हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। एक्चुअली दोस्तों, अभी हम थोड़ा सोचे कि एक बार हल्का-सा बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या है सर, लोग कुछ भ्रम पाल लेते हैं। वो भ्रम क्या होता है कि मार्केट हमेशा ऊपर जाता है या मार्केट हमेशा नीचे जाता है या मार्केट मतलब गैम्बलिंग है या मार्केट कैसा है, वैसा है। जैसा भी उन्होंने जो देखा है, वही चीज़ सोच लेते हैं, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा कि भाई आपने जो देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो भी कहीं न कहीं सही होगा, ठीक है? किसी को भी मेरे पास कोई वो नहीं है ना कि मैं किसी को गलत कहूँ या किसी को मैं सही कहूँ। हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है और वो एक्सपीरियंस के अनुसार वो अपना निवेश करता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो या फिर ईटीएफ में हो, स्टॉक में हो, ऑप्शन चेन में हो या फ्यूचर में हो या फिर उसको और भी मल्टीपल तरीके हैं या पोस्ट ऑफिस में हो, सब अपना-अपना हिसाब से निवेश करता है। ठीक है साहब? आप अगर निवेश के बारे में घर में बात करिएगा तो घर वाले जो पुराने सोच के लोग हैं, उनका एक ठोस जवाब रहेगा कि सोना में निवेश करो, हमेशा विपत्ति में काम आता है, ठीक है? यहाँ विपत्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो बात हो रही है कि प्रेज़ेंट टाइम में, भाई जिसको मार्केट को अपना धंधा बनाना है, जिसको मार्केट को अपना समझना है, तो उस हिसाब से, है ना? कोई गलत तो नहीं बोल रहे। फिर कुछ लोग और भी पूछेगा कि कहाँ पर ही निवेश करें? अरे निवेश करने के लिए तो पैसा होना चाहिए, तभी तो आप निवेश के लिए आप मतलब घर वाले से पूछते हैं, तो घर वाले आपको या तो ज़मीन बोलेंगे, या तो फ्लैट बोलेंगे, या तो गोल्ड बोलेंगे, या फिर आपको पोस्ट ऑफिस में रखने का आपको मतलब बताएँगे। बहुत से थोड़ा-सा जब उससे एडवांस हो गए तो म्यूचुअल फंड के बारे में भी घर वाले बोलेंगे। और म्यूचुअल फंड का भी जो प्रचलन है ना, इधर आपको 10-12 साल से ही देखने को मिल रहा है। नहीं तो इससे पहले ना हम लोग के पिताजी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से डरते थे। वो क्या, पोस्ट ऑफिस में रखना ज़्यादा सेफ मानते थे। तो हमेशा हर स्थिति में इस तरह से जिस तरह से सरकार आपको दिखाया है, तो गार्जियन का वैसा बिहेव होना गलत नहीं है, ये सही है। और जो नए साथी मार्केट में जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरा एक अभिवादन है कि मार्केट में आने से पहले अपने माइंड को थोड़ा-सा मार्केट के लिए समझिए। देखिए पैसा यहाँ बनाना बनता है, समझे ना? पैसा आप सोचिएगा कि यहाँ नहीं बनेगा तो ऐसा नहीं है, पैसा बनता है। और आप सोचिएगा कि यहाँ पैसा डूबता है, तो हाँ भाई, यहाँ पैसा डूबता भी है। दोनों चीज़ है, जिस तरह इलेक्ट्रिक का बोर्ड है, अब उसमें उँगली डाल लीजिएगा तो एकदम तीतर बन जाइएगा। अदरवाइज़ आप उससे बॉल और पंखा और एसी, फ्रिज जो चलाना है, हीटर वगैरह चलाइए, सब ठीक है। अब उसके अंदर उँगली डालिएगा बाहुबली बनने के लिए, तो क्या बन जाइएगा? तीतर बन जाइएगा, इसका विशेष ध्यान रखिए। उसी तरह मार्केट है, मार्केट में आपका क्या सोच है, किस सोच से आए हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है साहब? तो आइए अभी हम लोग सोच पे काम करेंगे। तो सबसे पहले आप तो ये तो जानिए कि मार्केट में 2 पक्ष होता है, एक बुल होता है, एक बेयर होता है, जिसको पहले हम लोग बोलते थे कि तेजरिया और एक मंदेरिया। ये आपने फ़िल्म में, मूवी में भी सुने होंगे या लोगों के मुँह से भी सुने होंगे, नहीं सुने तो अभी सुन लीजिए। क्या होता है मार्केट में सर, निवेश के लिए जैसे आदमी आते हैं ना, तो उनको सबसे फर्स्ट में आप देखिएगा मोबाइल में, हो सकता है कि मेरे वीडियो में भी ऐड जो चले, ऑप्शन चेन के लिए बहुत अच्छा चलता है। स्कैल्पिंग के लिए कहा जाता है, ऑप्शन चेन के लिए कहा जाता है। उसके बाद आपको एक बोलेगा ऐसे 5 स्टॉक जो आपका भविष्य बदल देगा। 2025 में वो मतलब सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। क्या है, पॉसिबल है क्या? ये सब गैम्बलिंग है साहब, इसमें मत फँसिएगा। अगर आप फँसते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ, ठीक है? मार्केट में आने से पहले मार्केट को समझिए। जो मैंने ट्रिपल एम जो लिखा है ना, उसका मूल उद्देश्य ये है कि मार्केट, मनी, माइंड। ठीक है? मार्केट, मनी, माइंड, यही रोल लोग अपनाते हैं। मार्केट, मनी, माइंड। मार्केट में आ गए, पैसा लगा दिया, बाद में दिमाग लगाते हैं कि भैया हमने क्या लगाया है, तब तक तो लॉस हो जाता है। ऐसा ऑप्शन चेन में कोई भी आपको ट्रेडर नहीं मिलेगा कि आपको बोलेगा कि सर मैं तो हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहा हूँ और हमेशा पैसा ही बनाया हूँ। जब उससे आप बोलिएगा कि ठीक है, तो अगर आप बोलते हैं तो एक बार अपना थोड़ा-सा दिखा दीजिए साल भर का, हमको भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तब वो आ जाएँगे उनका रियल मतलब जो नहीं होता है, उस पे आ जाएँगे। जिसको आदमी बोलता है रियल क्षमता पे। औकात बोलना थोड़ा-सा किसी को बुरा लग सकता है, तो रियल क्षमता पे वो आ जाएँगे, ठीक है? तो वहीं से आपको आकलन करना है। अब इसमें क्या होता है, नो रिस्क नो गेम। भैया मार्केट ऑलरेडी रिस्क में है। अब मार्केट में भी आके इंट्राडे चाहे ऑप्शन में बैठना और ज़्यादा रिस्क है। फिर अभी आपको एक नया टीवी में प्रचार दिख रहा होगा, अब लोग बोल दिए, चलो बोल दिए तो बोल दिए। अब क्या करें सर, हम लोग से देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि मतलब लोग फँसे नहीं, लेकिन अब चलिए बोल दिए तो कि जो एक्सपर्ट है इन चीज़ों का, उनको डर नहीं लगता। ख़ासकर वो जो बम का नहीं दिखाता है कि जोश है तो हाँ, हाँ, कैसा जोश है? बहुत है, हम डिस्पोज़ल करना है, तो बम का टिक-टिक चालू कर देता है, भाग जाता है। हैं? अब वो लोग काँपने लगता है भाई इन्वेस्टर। तो फिर बोलेगा देखिए आप काँप रहे हैं ना, अब देखिए एक आया जो बम का एक्सपर्ट है, वो तुरंत बम को हटा दिया। भैया बम अलग चीज़ है, ठीक है? बम अलग चीज़ है और रियल ग्राउंड में आप मार्केट को सोचिएगा कि पूरा आप अपने अनुसार से करके पैसा ही बना लेंगे, तो भैया आप खुद बना लो ना। अगर कोई आदमी बोलता है कि हम इंट्राडे में 2% बना लेते हैं पर डे में, भैया उसको नतमस्तक है। स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं तो नहीं बना सकता।
चलो 2000, 1000, 5000 ये बनाना एक नॉर्मल बात है, ये आदमी कभी कोई बना लेता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, महीना में एक आध बार कभी आदमी बैठ गया, बना लिया, वो एक अलग चीज़ है, चाहे दे दिया तो एक अलग चीज़ है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोई बोले कि हम तो डेली 2% बनाते हैं, तो भैया उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करिए और जितना जल्दी होता है निकल जाइए। मतलब 1 दिन में 2%, वाह! अगर 20 दिन का ट्रेडिंग हो रहा है तो आप तो 40% बना लिए, मतलब 2 महीना में आप तो 80% और 100% में पहुँच गए। मतलब 1 साल में आप पैसा तो 5 गुना, 6 गुना बना लिए, वाह भाई वाह! ओ भाई, ये सब बकवास है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये शेयर मार्केट है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। अरे भैया पॉसिबल है तो काहे आज तक हम लोग का देश में ये कंडीशन है? सारे जब से शेयर मार्केट हुआ है तो तब से अभी तक इतना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतना पैसा हो जाता है कि कोई हिसाब किताब ही नहीं रहता। तो ऐसा नहीं है, ठीक है साहब? बहुत मुश्किल होता है। हाँ, शेयर मार्केट में है, आप रहिएगा तो आप ठीक है, 2-3 साल में आप कर लिए तो वो जेनुइन है। अगर कोई बोलता है कि हम 3 साल में कर लेते हैं डबल, हाँ ठीक है, वो पॉसिबल है कि हाँ, वो कर सकता है, समझे ना? एक्टिव हो या कोई अच्छा शेयर में इन्वेस्ट किया हो तो कर लिया 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये जेनुइन चीज़ है। पोस्ट ऑफिस में डालिए ना महाराज, 9-9 साल लग जाता है, 10-10 साल लग जाता है ना? तो उसकी अपेक्षा इधर ये पॉसिबल है, ठीक है? लेकिन कोई बोले कि हम तो 1 साल में आपका अमाउंट अगर 10 लाख है तो हम उसको 50 लाख बना दें, भाई ऐसे गलतफ़हमी में मत पड़िए, ठीक है? तो सबसे पहले आप मार्केट में आने से पहले ये ज़रूर डिसाइड करिए कि आप किस प्रकार के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, ट्रेडर बनना चाहते हैं या स्विंगर बनना चाहते हैं। इन चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट समझ के ही मार्केट में आइए, मेरा ये निवेदन है। क्योंकि आप अनजाने में आके अपना लॉस करके फिर ज्ञान लेंगे ना तो बड़ा तकलीफ होता है। हमारे पास कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने काफ़ी लॉस करके ईटीएफ में आया है और साल भर के अंदर वो रिकवर हुए हैं। इस बात की खुशी है मुझे कि वो साल भर में अपना लॉस को रिकवर किए हैं। 1-2 नहीं है, कई हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो समय पर अपने आप को सँभल गए। अगर आपको ऑप्शन चेन या फ्यूचर कुछ करना है तो उसके लिए अलग से निकाल लीजिए। वो पैसा आपका डूब भी जाए तो भी मत चिंता करिए। साल भर करके देख लीजिए, अगर आप उससे 1 दिन में 2% बना लेते हैं, आप 4% बना लेते हैं, चलो हफ्ते में आप 10% बना लेते हैं, चाहे हफ्ता में 5% बना लेते हैं, बहुत बढ़िया बात है साहब। आप बनाओ, हमसे तो ना बन पाएगा। हो सकता है कि इस मार्केट में हमने अभी तक कुछ सच्चाई नहीं देखा। अगर आप वैसे सच्चाई दिखलाते हैं और आप 2 साल के बाद आप इंडिया के सबसे बड़े मिलियनियर बन जाते हैं, तो भैया हम भी बहुत खुश हैं और हम भी आपको धन्यवाद देते हैं। ठीक है साहब? तो ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है। अब आइए, हालाँकि हमने ये देखिए एमएमएम, तो नए साथी क्या करते हैं, मार्केट में आ गए, ठीक है? मार्केट में आ गए, अब उनको लगा कि पैसा बन जाएगा, लगा दो भैया, मनी लगा दिए, माफ़ी चाहेंगे। मार्केट में आ गए और मनी लगा दिए, अब उसके बाद दिमाग लगाते हैं। तो पहले मार्केट में आ गए, सीधा अपना पैसा लगा दिए और जब उनको लॉस होता है तब वो दिमाग लगाते हैं और वास्तविकता यही है। आपको कितना भी ज्ञान फ्री में दे दिया जाए ना, आदमी नहीं समझेगा। बहुत कम आदमी होते हैं, 2 से 4% ही लोग होते हैं जो फ्री का ज्ञान को एक्सेप्ट कर पाते हैं। नहीं करते हैं, तो आप बोलोगे सर ऐसी बात नहीं है, वो तो करते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है सर, आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप ही के घर के पास कोई ठेले पे लाके बोले कि सोना ले लो, सोना ले लो, सोना ले लो, तो क्या आप उससे सोना लोगे? आप बोलोगे सर दिमाग खराब है, कोई ठेला पे लाएगा तो रोल गोल बेचेगा कि सोना बेचेगा? वही बात है। और तनिष्क के शोरूम में रोल गोल ही बेचे या पत्थर ही काँच ही बेचे तो आपका दम नहीं होगा कि उसको बोलोगे ओ भाई ये काँच है, हीरा नहीं है, ऐसा नहीं होगा आप में दम। ठीक है? आप बोलोगे नहीं, नहीं वो वहाँ से लिए हैं, नो डाउट वो तो यहाँ क्या अंतर हो जाता है? आप बोलोगे कि यहाँ ब्रांड का अंतर हो जाता है। तो भैया ब्रांड के चक्कर में अगर घूमना है तो पुष्पा फ़िल्म एक बार फिर से देख लीजिए। तसल्ली हो जाएगी। ठीक है साहब? बाकी मेरा काम आपको बताना है, मानना है, नहीं मानना है, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी पुष्पा 1, 2 जिसमें ब्रांड का जो लेवल है ना, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है, तो उसको भी एक बार देखिए, जिससे क्या है मनोरंजन भी होगा और ब्रांड का मतलब भी समझ में आ जाएगा। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि आप मार्केट में आते हैं तो हमेशा माइंडसेट बना के आइए कि आप मार्केट में जा रहे हैं, एसआईपी करने जा रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न लेने जा रहे हैं, ठीक है? या फिर आप जुआ खेलने जा रहे हैं। सीधी बात है साहब, थोड़ी-सी खराब लगेगी लेकिन कड़वी है। तो जुआ इन द सेंस कि आपका पैसा रातों-रात डबल, ट्रिपल, चौबल जितना मन है उतना कर लो साहब। ठीक है? तो ये बहुत ही सटीक बात है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इसमें अगर किसी को ठेस पहुँच रहा है तो उसके लिए भाई साहब मैं उनको ऐसा मतलब ठेस पहुँचाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं एक हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है? तो अगर आप मार्केट में एसआईपी करके रिटर्न बड़ा करने आए हैं तो ठीक है। आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो ठीक है। आप स्विंग के लिए आए हैं तो ठीक है। आप लॉन्ग टर्म और स्विंग दोनों के लिए आए हैं जो कि मैं करता हूँ, तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और होता है, ऐसा होता है। तभी आप म्यूचुअल फंड की तरफ पावरफुल होइएगा। जब दोनों जगह आप करिएगा ना तभी फुल होइएगा। ठीक है? तो और कोई ऑप्शन चेन के लिए आए हैं, तो भाई साहब आप गलत चैनल पे आ गए हैं, कहीं और विज़िट कर लीजिए। हमसे बहुत अच्छे जानकार लोग मिलेंगे, इवेंट सेबी रजिस्टर्ड लोग भी मिलेंगे, हम तो सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो प्लीज़ आप वहाँ एक बार देख लीजिए। ऑप्शन चेन में तो कई लोग बोलते हैं कि हम साथ में ट्रेडिंग करवाते हैं, हफ्ता दिन में साथ ट्रेडिंग करवाते हैं, लेकिन पता नहीं फिर क्या होता है कि वो ट्रेडर मार्केट ही छोड़ देते हैं।
बहुत तकलीफ वाली बात होती है कि कोई लोग आए, पैसा गंवाएँ और बाद में मार्केट को गाली देके बोले यार ये ना किसी की नहीं है। तो जब किसी की नहीं थी तो शुरू में क्यों अपना बनाने गए? तो आप बोलोगे कि सर ज्ञान की कमी। तो ये माइंड जो ये लास्ट में लगाते हैं ना, ये माइंड को सबसे प्रथम स्थान रख दीजिए, ठीक है? पहले दिमाग लगाइए, उसके बाद सेकंड में मार्केट में आइए और लास्ट में अपना मनी को इन्वेस्ट करके आगे बढ़िए। हो सकता है कि मेरे बोलने में आपको कड़वापन झलक रहा है, लेकिन ये हकीकत है मार्केट का। मार्केट साहब एक तरफ से ऐसा रैली दिखाएगा ना कि आपकी उम्मीद को तोड़ेगा ही तोड़ेगा, उसका काम ही है। नहीं, मार्केट यहां से 10% भाग जाएगा, मार्केट बोलेगा 10, रुक बताते हैं। इंडेक्स की बात बता रहे हैं, वहां से भाग गया कितना पता है? 12%। आप बोलोगे ओहो बहुत भाग लिया, ओहो बहुत भाग लिया, बहुत भाग लिया, 12% हो गया, अब तो गिरना ही गिरना है। फिर मार्केट बोलेगा गिरना है 2%, ठक से गिरेगा, फिर भागेगा 15%। आप बोलेगा तेरी की, तो 15% हो गया, लाइफ टाइम हाई, अरे बाप रे बाप, अब नहीं। फिर मार्केट बोलेगा अच्छा हो गया 20%। अब आप उछल जाइएगा, अरे भाई साहब इंडेक्स 20% कैसे भाग गया है? तो मार्केट बोलेगा अच्छा 20%, 30%। अब आपको काटो तो खून नहीं, जो आपको 10% ज्यादा लग रहा था वहां 30% दे दिया। अब तो आप कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ना 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 पैसा नहीं लगा सकते, हम तो नहीं लगा सकते, मतलब उस तरह से आपका सेंस होगा। मार्केट बोला अच्छा 30%, ले 40%। अब भैया आपको ना ऐसा लगेगा ना कि काटो तो खून नहीं। अब आनंद फानंद में आप कूद जाओगे, एक हल्का गिरावट देगा 5% का, आप कूद जाओगे, फिर एक अप मारेगा 40% से ऊपर, आप नहीं निकलोगे, बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं बहुत हुआ, मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट बहुत अच्छा है। जो लोग डरे हुए थे अब क्या बोलेंगे? मार्केट बहुत अच्छा है। मार्केट बोलेगा अच्छा हमको अच्छा बोलता है, अभी बताते हैं, वहां से फिर डाउन होगा, ठीक है? आप सोचोगे ज्यादा ज्यादा कितना गिरेगा? 5% गिरेगा, अच्छा 5, 10 गिरता हूं। आप सोचोगे 10 गिरेगा, वहां 15 गिरेगा। तो इस तरह से मार्केट हमेशा आपकी उम्मीद को तोड़ता है। ये देखिए साहब, हमेशा उम्मीद को तोड़ता है। तो ये बिल्कुल सटीक चीज है कि आपके विश्वास और आपके कॉन्फिडेंस को ना, आपका जो मतलब एक कॉन्फिडेंस जो होता है, उसकी ना धज्जियां उड़ाता है मार्केट, ठीक है? और लॉस पे लॉस आपको दिखाता है। फिर आप क्या करोगे? निकल जाओगे। यही होता आया है। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग इंडेक्स के इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, दोनों हैं। हम लोग ईटीएफ में ट्रेड करते हैं। अभी तक भारत में ऐसा कोई इंडेक्स नहीं है जिसने जीरो हुआ है। हर इंडेक्स ऊपर ही गया है, ठीक है? अब रही बात इसमें जो गिरावट और तेजी को कैसे कवर करें, तो एक छोटा मोटा स्ट्रेटजी बना के हम इसको भली भांति से कवर करते हैं, ठीक है? और मार्केट को आराम से खुशी के साथ हम लोग मार्केट में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा बताया गया ट्रिपल एम जरूर याद रखिएगा। पहले दिमाग लगाइए, फिर मार्केट में आइए, मार्केट समझिए, कुछ दिन समय दीजिए मार्केट को समझने के लिए, उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करिए और आगे बढ़िए। जब आप ये 3 M को समझ जाइएगा ना मार्केट में, फिर आपको काफ़ी तसल्ली होगा। नहीं तो आप कभी मार्केट को दोषी ठहराइएगा या फिर किसी यूट्यूबर को दोषी ठहराइएगा कि नहीं मैं तो उसका सुन के मैं इन्वेस्ट कर दिया। भाई पैसा बनेगा आपका और लॉस दिखेगा आपका, तो आपको डिसीजन लेना है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया हर एक बात आप तक भली भांति पहुंचा होगा। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले यही कहूँगा कि जो दोस्त नए मार्केट में आए हैं, ये हमारा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये TVSM टाटा वाले, ये टेलीग्राम है, इसको जरूर ज्वाइन करिए। और हमारा जो जो TVSM का जो चैनल है उसको उसको जरूर अपना प्यार दीजिए। ये हमारा ट्रेडर वाली स्टॉक मार्केट है, ठीक है साहब? और ये ट्रेडर वाली स्टॉक मार्केट 1.0 है। इसमें ETF के रिगार्डिंग हम सारा वीडियो अपलोड करते हैं। आशा करता हूँ कि ये दोनों चैनल आप अपने पास जरूर रखिएगा। टेलीग्राम फ्री है, बाकी स्विंग का और शॉर्ट स्विंग का जो टेलीग्राम है वो हल्का सा कॉस्ट के साथ आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।